हेलो दोस्तों मान लेते हैं आपने किसी एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दिया और आपको लगता है कि आपने उस कंपनी में बहुत ही अच्छा इंटरव्यू दिया। जितने भी टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछे गए आपने उसका सही सही जवाब दिया, बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया और आपको मालूम था कि ये जो टॉपिक्स या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए वो आपके नॉलेज के थे, आपने उसके लिए प्रिपेयर किया था और उसी बेसिस पे आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया। लेकिन दोस्तों, आप जब देखते हैं कि वो इंटरव्यू अच्छा जाने के बावजूद भी आपके पास कोई एचआर का कॉल नहीं आता है, आपके पास कोई मेल नहीं आता है, उसके बाद आप जब उस कंपनी से फॉलोअप, उस कंपनी के एचआर से फॉलोअप करते हैं, कोई मेल करते हैं या कॉल करते हैं और आपको अचानक से पता चलता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो दोस्तों आप शॉक में चले जाते हैं। आप सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हुआ क्या था, मैंने तो बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था, तो फिर किस वजह से मेरा इंटरव्यू या मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आपने यही क्वेश्चन एचआर को पूछा तो एचआर ने कहा कि आपका इंटरव्यू सही था लेकिन आपके बिहेवियर स्किल्स में आपके मार्क्स कटे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सबको यही बताना चाहूंगा कि कौन से क्वेश्चंस आप इंटरव्यूअर से ना पूछे या फिर इंटरव्यू के दौरान किस क्वेश्चंस को आप इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल नॉलेज स्टोन में स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे कि आप इंटरव्यू के दौरान कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस हमें पूछना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, जब आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है, हो सकता है आपसे ये क्वेश्चंस एचआर भी पूछे या फिर आपके टेक्निकल इंटरव्यू के दौरान आपके मैनेजर आपसे पूछे। सारा इंटरव्यू कंप्लीट हो गया, लास्ट में जब आपसे पूछते हैं कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप बता देते हैं कि नहीं, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, आप सिर्फ इस इंटरव्यू को खत्म करना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस यही रहेगा, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी कोई भी इंटरव्यू आप अटेंड करते हैं तो आपको जब ये क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आप ये क्वेश्चंस जरूर पूछें। इससे क्या होगा दोस्तों कि इंटरव्यूअर को एक आइडिया मिलेगा कि नहीं, ये बंदा प्रोएक्टिव है, ये सुनता है और इसका इंटरेस्ट है, इसको सीखना है, ही वांट्स टू लर्न, ही वांट्स टू नो। सो इस तरह के अगर टिप्स को आप फॉलो करते हैं जो कि आपके लिए एक एडवांटेज या बेनिफिट ला सकता है और इससे आपके हायरिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, क्या क्वेश्चंस आपको नहीं पूछना चाहिए ये पहले डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपका इंटरव्यू एचआर के साथ हो, फाइनल इंटरव्यू एचआर के साथ हो या फिर टेक्निकल इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछा जाए कि आप डू यू हैव एनी क्वेश्चंस और डू यू वांट टू नो एनीथिंग फ्रॉम अस, तो दोस्तों सबसे पहले आप ये बिल्कुल मत पूछिए कि व्हाट विल बी माय पैकेज, और ये भी मत पूछिए कि सर मुझे क्या ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ऐसी भी और एक चीज दोस्तों कि बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं या आर्टिकल में किसी कंपनी में इतने एट्रिशंस हुए हैं या किसी कंपनी में इतने रेजिग्नेशन हुए हैं, तो उस कंपनी के बारे में ऐसे मत पूछिए कि इस कंपनी में इतने एट्रिशन या रेजिग्नेशन की वजह क्या है। तो इन सब क्वेश्चन से दूर रहिए दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यूअर को ऑफेंड कर सकता है। हो सकता है कि सब्जेक्ट रिलेटेड इंटरव्यू आपका बहुत ही अच्छा हुआ हो, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप करते हैं तो फिर इसमें आपके मार्क्स कट सकते हैं या फिर इंटरव्यूअर ऑफेंडेड हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चंस हम इंटरव्यू के दौरान पूछे। तो दोस्तों, जब आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फ्रॉम आवर एंड, तो सबसे पहले आप कंपनी पे रिसर्च कीजिए कि आप ये पूछ सकते हैं कि सर आई हैव हर्ड दिस कंपनी इज एक्सप्लोरिंग ऑन डिजिटल लर्निंग और automation, so can you give me a small brief about this, I am very much interested to learn about automation। या फिर इसको अगर हम हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, तो आप पूछ सकते हैं कि सर हाल ही में मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स में पढ़ा है, बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म में पढ़ा है कि ये कंपनी डिजिटल स्किल्स को बढ़ावा दे रही है, ऑटोमेशन प्रोसेस को मार्केट में लाना चाह रही है। तो इसके बारे में सर एक छोटा सा अगर आप बताएं कि इसके बारे में कंपनी का क्या कहना है या फिर इसमें कैसे हम अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें से
इंटरव्यूअर को लगेगा कि आप अप टू डेटेड हैं, आप कंपनी के बारे में बहुत अच्छी तरह से आपने रिसर्च किया है, आपको कंपनी के बारे में पता है, किस किस पॉजिटिव चीज में कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, टाइम इन्वेस्ट कर रही है, रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर रही है, इसके बारे में आपको पता है। ये एक आपके लिए एडवांटेज होगा। दूसरा दोस्तों, आप पूछ सकते हैं कि सर, if I feel that I am eligible to take on additional task, so can I nominate myself to perform additional task that is performed by the seniors? तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप पूछते हैं तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि इसको ये प्रोएक्टिव है, ये एडिशनल टास्क लेना चाहता है, ये सीखना चाहता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। और एक क्वेश्चन है दोस्तों, आप पूछ सकते हैं कि सर, आई एम वेरी मच एक्टिव इन सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम, so I have heard that in our organization or in this organization the volunteers are extremely involved in the social awareness, well-being of the stray dogs and social awareness program. So is it okay if I nominate myself to volunteer in this program? तो इससे दोस्तों क्या होगा कि इंटरव्यूअर्स को लगेगा कि हाँ, आप सोशल कॉज के बारे में भी चिंतित हैं, आप सोशल चीजों में भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं, और इससे अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो कंपनी के न्यूज लेटर्स में, मैगजीन्स में आपके प्रोजेक्ट के बारे में, आपके कंपनी के बारे में अच्छा कहा जाएगा, आपके प्रोजेक्ट का रेपुटेशन अच्छा होगा। तो ये आपके मैनेजर या जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो फील करेंगे। तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं दोस्तों, तो मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि ये सब आपके लिए बेनिफिशियल होगा और इससे आपके हायरिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि कौन से क्वेश्चंस आप इंटरव्यू के दौरान न पूछे। सबसे पहला कि आप क्या पैकेज आपको मिलेगा, दूसरा कि आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं, और तीसरा कि जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं उस कंपनी में रेजिग्नेशन रेट या किसी तरह के इंसिडेंट्स हुए हो, तो इन सब चीजों को आप ना ही पूछे तो बेहतर होगा। अब बात करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस पूछे। आप पूछिए कि आप लर्निंग के मतलब अगर आप और ज्यादा स्किल्स लर्न करना चाहते हैं तो आप उस कंपनी के लर्निंग प्रोग्राम में एनरोल कर पाएंगे या नहीं, आप एलिजिबल है या नहीं, आप मल्टीटास्क या फिर आप एडिशनल टास्क के लिए अगर आप फील करते हैं, कॉन्फिडेंट हैं, आप करेंगे तो उसके लिए क्या आप एनरोल कर सकते हैं। आप सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम में अपने आप को नॉमिनेट करना चाहते हैं तो आप क्या इसके लिए वॉलंटियर कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप पूछिए कि व्हाट विल बी माय जॉब रोल। So I would like to know about the job role, sir. I am very much interested to know about the job role that I will perform in your organization. So if you give me a small brief about the job profile, it will be very helpful for me. So इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप पूछते हैं तो ये आपके लिए एडवांटेज होगा और आपके हायरिंग के चांसेस जरूर बढ़ेंगे और हो सकता है आप सिलेक्टेड भी हो जाए दोस्तों। तो यही था आज के टॉपिक में। तो आप सभी का दिन बहुत ही अच्छा रहे। धन्यवाद।